हमने अपने पिछले 2 वीडियो में यह डिस्कस किया कि महिलाओं में अंडों की संख्या काफ़ी कुछ निर्भर करती है एज पर। अब उसके बाद सवाल यह आता है कि अंडों की संख्या कितनी है, ये हमें कैसे पता चले। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज हम बात कर रहे हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग यानी कि हमारे शरीर में अंडे कितने बचे हुए हैं, इसका टेस्ट। पहले के समय में जब हम ओवेरियन टेस्ट की बात करते थे तो बहुत सारे टेस्ट होते थे, जिसमें FSH, इनहिबिन, LH ये सब टेस्ट होते थे। आज के समय में यह टेस्ट सिमट कर 2 हो चुके हैं जो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। पहला टेस्ट है AFC यानी कि एंट्रल फॉलिकल काउंट। यह सोनोग्राफी है जो माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन कभी भी आपकी किसी अंडे देखने के लिए सोनोग्राफी हो रही है तो उस समय भी एंट्रल फॉलिकल काउंट किए जाते हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट एक्चुअली बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं जो हर अंडेदानी में फिक्स होते हैं। इनकी सामान्य संख्या 5 से 10 हर अंडेदानी में होती है। अगर 5 से कम है तो इसका मतलब एंट्रल फॉलिकल काउंट आपके कम हो रहे हैं। 10 से ऊपर हैं तो आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 15 से ऊपर यानी कि निशानी है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। यह एक सोनोग्राफी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की होती है और यह नॉन पेनफुल है। यह सोनोग्राफी योनि मार्ग द्वारा होती है। दूसरा टेस्ट होता है AMH, जिसको कि हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है और यह सिक्रीट होती है बहुत छोटे छोटे अंडे, जिनको अभी हमने एंट्रल फॉलिकल बोला। ये छोटे छोटे अंडे जो 2 से 10 मिलीमीटर के बीच में हैं, इनके अंदर होती है ग्रेन्युलोसा सेल जो सिक्रीट करती है एंटी मुलेरियन हार्मोन। यह टेस्ट माहवारी के किसी भी समय किया जा सकता है और इस टेस्ट की वैल्यू बताती है कि आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट या आपका ओवेरियन रिजर्व टेस्ट कैसा है। इसकी सामान्य वैल्यू 2 के आसपास नॉर्मल मानी जाती है। अगर 1.5 से कम है तो कम है और 1 से कम काफ़ी कम है, और 0.5 से कम का होने का मतलब है कि अब ओवेरियन रिजर्व टेस्ट बहुत कम हो चुका है और आप तुरंत ही अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। इसका उलट भी है, अगर 4 से ऊपर है तो इसका मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। AMH टेस्ट के साथ एक स्पेशल चीज़ ये है कि यह ऐसी लैब में हमें कराना चाहिए जहाँ पर तुरंत सैंपल प्रोसेस हो जाए, क्योंकि इसको 2 घंटे के अंदर करना आवश्यक है। अन्यथा इसका लेवल फॉल्सली हाई, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू 1 है लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा हो गए टेस्ट का सैंपल जो है प्रोसेस करने में, तो हो सकता है वो वैल्यू आपकी 2 या 2.5 आए, जो आपको फॉल्सली एश्योर करेगी। इन दोनों टेस्ट को यूजुअली एक साथ किया जाता है और इन दोनों टेस्ट का कोरिलेशन देखा जाता है। तीसरा टेस्ट FSH, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जब यह श्योर नहीं है कि आपका पीरियड चला गया है, आपका ऐसा हो रहा है कि 3 या 4 महीने से माहवारी नहीं आई और आपको ये नहीं पता कि पीरियड चला गया है कि पीरियड आएगा, उस हिसाब से हम प्रेगनेंसी के लिए डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना है, तब माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन यह टेस्ट होता है। और अगर इसकी वैल्यू 40 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि पीरियड जा चुका है। 20 से ऊपर का मतलब है कि पीरियड जाने वाली स्थिति में है। आखिरी चीज़ आती है कि क्या नंबर और गुणवत्ता दोनों एक चीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली गुणवत्ता और नंबर दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। ये जो 2 टेस्ट हैं AFC और AMH, ये सिर्फ बताते हैं अंडों के नंबर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। यह गुणवत्ता यानी क्वालिटी के बारे में नहीं बताते। अल्टीमेट क्वालिटी टेस्ट आपका यही है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। धन्यवाद। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें।